बीजेपी हाईकमान के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान करेंगे बगावत। शिवराज के दबाव में दिखाई दे रहा है हाईकमान, मजबूरी में बनाया उम्मीदवार। चौथी लिस्ट में शामिल हुआ था शिवराज सिंह चौहान का नाम। पहले शिवराज को टिकट नहीं दिए जाने की थी चर्चा। एमपी में बीजेपी मुश्किल में है। 20 साल की सत्ता दांव पर है। 2003 से ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीच में दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बाकी का समय बीजेपी ही सत्ता में रही और इसी के चलते प्रदेश में बदलाव की लहर देखी जा रही है और ये लहर पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा रही है। और जो थोड़ी बहुत उम्मीद दिखाई दे रही थी वो पार्टी के उम्मीदवारों के नाम घोषित होने के बाद धूमिल होती दिखाई दे रही है। कई जगह बगावत दिखाई दे रही है। बगावत को थामने की कोशिश हाईकमान करने में जुटा हुआ है और शायद इसी के चलते पार्टी ने 57 नामों की जो सूची जारी की थी उसमें किसी भी विधायक को टिकट कटने की हिम्मत पार्टी नहीं जुटा पाई थी। लेकिन अब एमपी के गृह मंत्री संकेत दे रहे हैं कि जो 5वीं लिस्ट आने वाली है उसमें बहुत कुछ होगा। करीब 30 विधायकों के टिकट काटने का फैसला हो चुका है और विधायकों के टिकट कटेंगे तो एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। बड़ी बगावत वैसे जिन विधायकों के टिकट पर संकट दिख रहा है उनमें से कई शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं, जिन्हें पार्टी किनारे लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए बीजेपी हाईकमान की हर कोशिश अभी तक फेल होती हुई दिखाई दे रही है। और अब तो शिवराज खुद को सीएम पद का उम्मीदवार भी बताने लगे हैं। भले ही अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो संकेत दे रहे हैं उनसे साफ है कि शिवराज ने बीजेपी हाईकमान के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। तो कैसे शिवराज बन गए बीजेपी हाईकमान के गले की फांस, इसी पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। तो शुरू करते हैं शिवराज ने कैसे बीजेपी हाईकमान को ला दिया घुटनों पर। शिवराज ने बीजेपी हाईकमान के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, जनता से ही लगवा ली अपनी सीएम उम्मीदवारी पर मोहर। बीजेपी हाईकमान शिवराज को सीएम उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं। एमपी में सभाओं में शिवराज का नाम तक नहीं ले रहे हैं पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। पार्टी की फीडबैक रिपोर्ट बता रही है कि प्रदेश की जनता शिवराज से ऊब चुकी है। उन्हें बदला नहीं गया तो जनता बदला बदल देगी। तो देसरी और शिवराज 17 साल से प्रदेश के सीएम हैं, जिस कारण से प्रदेश में पार्टी का कोई दूसरा नेता उनके आसपास भी नहीं है। लेकिन हाईकमान ने सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए इस बार शिवराज को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाने का फैसला किया, जिसके बाद दावे होने लगे कि पार्टी शिवराज को टिकट भी नहीं देगी। अब जब पहली 3 सूचियों में शिवराज का नाम नहीं आया तो प्रदेश की जनता में ही चर्चा शुरू हो गई, क्या शिवराज को बीजेपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाएगी? तो दूसरी ओर शिवराज जनता के बीच पहुंचकर भावुक भाषण दे रहे हैं। जनता से ही सवाल कर रहे थे कि मामा को सीएम बनना चाहिए कि नहीं, मामा ने अच्छी सरकार चलाई है कि नहीं, मामा को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं। वैसे सवाल अपने समर्थकों की भीड़ से कर रहे थे तो जवाब वैसे ही आ रहे थे जैसा शिवराज सुनना चाह रहे थे। लेकिन ये जवाब हाईकमान को जरूर परेशान कर रहे हैं, क्योंकि शिवराज का अगर मध्य प्रदेश में विरोध है तो ये भी साफ है कि उनका एक समर्थक आधार भी तैयार है और बीजेपी को शिवराज के इसी आधार से डर लग रहा है। तो दूसरी ओर शिवराज ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा ही नहीं खोल दिया बल्कि हाईकमान को बैकफुट पर धकेलते हुए सीएम पद पर दावा ही ठोक दिया है और जनता की भीड़ से उस पर मोहर भी लगवा ली है। शिवराज के खिलाफ जनता में गुस्सा, लेकिन एक वर्ग कर रहा है खुलकर समर्थन। कांग्रेस का दावा बीजेपी के अंदर ही शिवराज को बदनाम करने की हो रही है साजिश। बीजेपी के नेताओं के इशारे पर शिवराज के खिलाफ चल रहा है प्रचार अभियान। शिवराज के खिलाफ चल रहे प्रचार अभियान में हाईकमान का हाथ होने की है आशंका। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पहुंच गए थे। संत समाज से जुड़े लोगों से मुलाकात की, गंगा के किनारे विचार मग्न मुद्रा में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उसके बाद फिर जब भोपाल लौटे तो नए रंग में दिखाई दिए। उन्होंने कांग्रेस को सीधे निशाने पर ले लिया, साथ ही पार्टी को भी बता दिया कि एमपी में उनकी टक्कर का कोई दूसरा नेता बीजेपी के पास नहीं है। वैसे कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि बीजेपी ने भले ही शिवराज सिंह चौहान को सीएम घोषित नहीं किया है, लेकिन वो सीएम हैं तो कांग्रेस के निशाने पर भी शिवराज ही हैं। साथ ही ऐसे लोग जो बीजेपी की नीतियों का विरोध करते हैं वो भी शिवराज पर निशाना साध रहे हैं। कोई शिवराज सरकार की विदाई का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है तो कोई कह रहा है कि मामला तेरे श्राद्ध का हो गया है। वैसे ये ट्वीट कांग्रेस की ओर से नहीं हुआ था। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि बीजेपी में शिवराज विरोधी लोगों ने ही इस ट्वीट को वायरल करवाया था। शिवराज ने इसे लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए तो कमलनाथ ने भी साफ कर दिया कि हमारा विरोध बीजेपी की नीतियों से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। हम शिवराज की लंबी उम्र की कामना करते हैं। वैसे शिवराज अपने खिलाफ हो रहे प्रचार में कांग्रेस का हाथ
हाथ बता रहे हैं। ऐसे में ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर शिवराज को बदनाम कौन कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से शिवराज के श्राद्ध वाला पोस्ट नहीं डाला गया है, तो फिर बीजेपी के किस नेता की शह पर इस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं। वैसे एमपी बीजेपी में शिवराज के विरोधियों की कमी नहीं है। क्या हाईकमान ही शिवराज के खिलाफ दुष्प्रचार करवा रहा है? शिवराज की गुगली में उलझ कर रह गए हैं मोदी शाह। अपने भाषणों से हाईकमान को सीधी चुनौती दे रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम। शिवराज समर्थकों का दावा, मामा को छोड़ा तो 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। कांग्रेस 150 से ज्यादा सीट जीतने का पहले ही कर चुकी है दावा। एक और शिवराज के खिलाफ एमपी में गुस्सा दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर भी ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन शिवराज ने अपने भावुक भाषणों की जो गुगली फेंकी है, उसमें मोदी और अमित शाह उलझ कर रह गए हैं। शिवराज के तेवर भी अब तीखे होते जा रहे हैं और उनके ये बयानों में भी दिखाई दे रहा है। अब शिवराज के करीबियों की ओर से भी संकेत आ रहे हैं कि अगर बीजेपी हाईकमान मामा को किनारे करेगा तो उसकी हार तय है। बीजेपी 50 के अंदर सिमट जाएगी, चुनाव शिवराज के चेहरे पर ही जीत पाएगी। तो दूसरी ओर अब शिवराज भी हाईकमान को सीधी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद शिवराज ही सीएम बनेंगे, बस सरकार किसी तरह से बीजेपी की बन जाए। यानी मोदी और अमित शाह के पूरे प्लान को ही फेल करने की तैयारी शिवराज ने कर ली है। साफ है कि अब शिवराज बीजेपी हाईकमान से टकराने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो वो ही सीएम बनेंगे, किसी और को वो सीएम नहीं बनने देंगे। शिवराज के तेवरों के चलते बीजेपी हाईकमान इस समय बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। साफ है शिवराज की ओर से संकेत है, या तो वो सीएम होंगे, फिर बीजेपी से किसी को सीएम नहीं बनने देंगे। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की विदाई की तैयारी कर ली है। कमलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि 3 दिसंबर को शिवराज सरकार की विदाई का दिन है। प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, इसलिए बीजेपी किसे सीएम उम्मीदवार बनाएगी और किसे नहीं बनाएगी, ये सवाल ही नहीं उठता है। वैसे कांग्रेस के नेता बीजेपी के अंदर सीएम उम्मीदवारी को लेकर चल रहे टकराव से भी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी हाईकमान टेंशन में दिख रहा है, क्योंकि पहले लग रहा था कि शिवराज आसानी से सरेंडर कर देंगे, लेकिन शिवराज ने पूरी बाजी ही पलट दी है और हाईकमान को ही बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।